वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक हुआ सर्ड एंड इंडाइसिस, जो कि उसको बोलते हैं हम वर्गमूल। सर्ड उसको रूट भी बोलते हैं और इंडाइसिस उसको घात पावर बोलते हैं, जो पावर इंडाइसिस। तो हम कंसेप्ट पे जाएंगे और एक एक करके कंसेप्ट को समझेंगे विथ प्रॉब्लम के साथ, और शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, कोई भी क्लास में हो, तो क्लास डजंट मैटर, कंसेप्ट बहुत मैटर करता है। कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर और गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन मोड बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ आपकी पे। तो आप मैट कैट जो भी गेट बीट जो भी है एन नंबर ऑफ एग्जाम्स है, तो उसके लिए मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक और कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट पे आते हैं गाइस। तो देखिए हमारा कंसेप्ट क्या होगा। देखिए कंसेप्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस और लॉ ऑफ सॉर्ट करना है। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट दे देंगे, वो क्वेश्चन वैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लॉ ऑफ इंडाइसिस मतलब पावर में, तो पावर में ए पावर एम इंटू ए पावर एन, अगर दोनों का बेस सेम होता है, तो अगर बेस सेम है, दोनों का बेस सेम, देखिए ए है तो उसका एडिशन होता है, पावर का मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है। तो उसके बाद अगर बेस डिफरेंस है, अगर बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए, तो बेस अगर ए पावर एम है अपॉन ए पावर एन है इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन होना चाहिए। उसके बाद अगर बेस ए है, उसके पावर एन है, उसके पावर में भी पी है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पावर के पावर को मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद ए इंटू बी के होल रेस टू पावर एन है, तो दोनों का हम लोग अलग अलग पावर में लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ए बाई बी के पावर एन है, तो उसको अलग अलग हम लिख लेंगे क्या, ए पावर एन अपॉन बी पावर एन। और ए पावर 0 इक्वल टू 1, वो तो आपको पता ही है। और ए पावर एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो ये सारी चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है कंसेप्ट वाइज, और शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे भी आपको याद रखनी है, ताकि आपको चीज़ों को अच्छे से समझे, अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा अप्रोच क्वेश्चन के रिलेटेड। तो अगर मैं बोलूँ ऐसा 1000 माइनस 1000 रेस टू 0 इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा आपका आंसर, इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो ये रिमेंबर रखो, कितने के भी पावर 0 हो, कोई भी नंबर उसके पावर 0 हो, तो इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 आंसर। अब लॉ ऑफ सर्ट पे आ जाते हैं, जो कि रूट में होता है, उसको बोलते हैं सर्ट। तो mth रूट मतलब m हुआ उसका रूट, तो mth रूट ऑफ a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a पावर 1/m। तो इतना तो समझ गए। अभी सेम वैसी प्रोडक्ट सेम, अगर पावर है तो उसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, mth रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b। उसके बाद अगर पावर डिवाइड में है तो उसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने सेम यहाँ पे लिखा था, अगर पावर सेम है तो उसको सेम ऐसे लिख सकते हैं, या पावर अलग भी हो तो डजंट मेक एनी सेंस। अगर ये है तो सेम, देखिए यहाँ पे इसका कंपेयर यहाँ से करो, इसको कंपेयर ऐसे करो। उसके बाद अगर mth रूट ऑफ a है, उसके पावर में m है, तो उसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये आपको पता चले ये कैसे लिखा, तो मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय m किया पावर में, तो ये पावर कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर a आ गया इतना इजीली। अगर एनीथिंग रेस टू पावर माइनस m है, तो उसको हम लोग 1 अपॉन में लिख सकते हैं, 1 अपॉन a पावर m। तो इतना तो आप कंसेप्ट को समझते हो, और ये बेसिक नीड है। और अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपका। तो प्रॉब्लम के साथ कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे, तो हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। तो अगर हम अपने कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम पे आते हैं, तो कंसेप्ट समझते हैं अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है वो कंसेप्ट का आपका यूज़ पता चलेगा, आप कहाँ पे स्टक होते हो। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप कहीं भी क्वेश्चन को टैकल कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप टैकल कर लोगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आइए हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 512, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस, सॉल्व करने का कंसेप्ट है, अगर आपको पता है 8 के पावर कितना होता है, 512 लिख सकता हूँ मैं, जो कि इसको हम लोग अगर लिखे 8 के पावर 3 को मैं अगर फैक्टराइज करूँ ऐसा,
8 इंटू 8, तो ये होता है 512। तो मैं इसके जगह पर रिप्लेस कर दूँ मैं 8 से, तो 8 पावर 3 हो गया ये, और इसको 1/3 लिखूँगा मैं। तो इतना इजीली हम लोगों ने कंसेप्ट को समझ लिया। तो ऐसे ही आपको क्यूब, स्क्वायर, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। स्क्वायर रूट, क्यूब, स्क्वायर, ये सब चीज़ें आपको कंसेप्ट वाइज पता होनी चाहिए। तो आप डायरेक्टली देख के पता लग सकता है कि 8 का क्यूब है ये। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। 8, अभी ब्रैकेट है उसको अभी मैं आपको बताया, पावर का अगर पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ, और ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 8 पावर 1 विच इज इक्वल टू 8, राइट। क्योंकि 3 को अगर डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 का पावर 8 के पावर में 1 है, तो वो आंसर 1 ही होता है। अभी देखिए ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अगर आपको आंसर मिलता है तो भी ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो मैं कंसेप्ट को समझा दूंगा। तो आइए हम कंसेप्ट को समझते हैं। अभी 21204 है। अगर आप कोई भी आप डेटा का रिचार्ज कराते हो आप इंटरनेट के लिए, तो वहाँ पे क्या लिखा था, 1 GB। आप 1 GB ऐसा नहीं होता है, 1024 MB मिलता है आपको। ऐसा कभी कोई भी कंसेप्ट को समझिए, ऐसा मत समझिए 1 GB इक्वल टू 1000 MB होता है, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, हमेशा 1024 मिलता है आपको, 1 GB इक्वल टू 1024 MB। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पावर 10 के पावर 1/10, हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल हो गया ये, तो आप कैंसिल क्या आएगा, 2। देखिए इजीली हम लोगों ने क्रैक कर लिया। अब थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया है, देखिए 0 पॉइंट, अभी डेसिमल वाले क्वेश्चन आ गए। तो डेसिमल के पहले हम लोग को क्या करना है, अगर ऐसी चीज़ें आती है तो उसके पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अंदर वाले को, ब्रैकेट वाले को। तो इसका आंसर क्या आएगा पहले बताइए। अभी 6 ऐसे लिख दिया मैंने। अगर मेरे को इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करना है तो क्या करूँगा मैं, अभी 2 डेसिमल है, तो 2 डेसिमल के लिए नीचे डिवाइड में 2 0 लगाओ। अगर रिमूव करना है डेसिमल को, तो अगर इन प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद देखिए 1/4, अभी मैंने लिख लिया, इतना तो समझ गया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 पावर 4 के पावर 3/4 ऐसा लिख सकता हूँ। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 के पावर 2 के पावर ऐसा लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आप ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो कुछ कैंसिल होगा और टर्म आएंगे जो भी, तो यहाँ से देखिए आपको क्या कैंसिल हो रहा है, 4। अब ये इसके बाद ये क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 आएगा। तो आंसर कुछ डिवाइड में आएगा जो कि प्रॉपर नहीं होगा, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, और ताकि मैं अच्छे से और आपको कंसेप्ट बता सकूँ। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, अभी ये अंदर वाला 3 बच गया पावर वाला, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, 3 डिवाइड बाय, अभी 10 के पावर 3 डिवाइड बाय 2 होगा, हमारा इसके पावर में है ये, तो ये आ जाएगा आंसर आपका। तो इसको मैं और कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2 पावर 8 होता है, 2 पावर 3 8 होता है, उसके बाद 10 पावर, इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा टफ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ को 1/2 पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 पावर रूट में 10 के पावर 3। तो ये हमारा आंसर है, और सिंप्लीफाई हो सकता है बट उसकी नीड नहीं है अभी। तो इतना तो समझ गया। अभी देखिए ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कितना इजीली। अभी कंसेप्ट पे आते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रहता है। तो क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं उस पर हम क्वेश्चन में मूव करते गाइस। तो हमारा क्वेश्चन है, तो हम अपने 4th क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि बहुत कंसेप्चुअल है। और देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को रीड कीजिए आप। क्वेश्चन बोल रहा है 15^2.5 इंटू 15^x इक्वल टू 15^10 फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो इतना तो समझ गया आपको क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज, और चीज़ों को आपको केयरफुली समझना है।
तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं, तो मैं क्वेश्चन को रीराइट करता हूँ। 15 पावर 2.5 इंटू 15 पावर x इक्वल टू 15 पावर 10। तो इतना तो समझ गया आप। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए a रेस टू m इंटू ए पावर m इक्वल टू क्या होता है a पावर m प्लस n। तो अभी देखिए, अगर बेस सेम है, बेस सब जगह सेम है बट इक्वल है ना, उस साइड नहीं जाना है हमको, पहले इस साइड का सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा a पावर m। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, आपको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए a है बेस तो 15 आ गया, पावर 2.5, अब दोनों में एडिशन होगा पर अगर उसका बेस सेम रहेगा तो 2.5 प्लस x इक्वल टू 15 पावर 10। आप कंपेयर करेंगे, अगर दोनों का सेम बेस होता है तो हमेशा कंपैरिजन होता है। तो बेस सेम है तो आप कंपैरिजन करो। तो मैं इसको इरेज करता हूं मैं। तो देखिए अभी बेस को कंपेयर करो, तो बेस तो हट गया आएगा, तो कंपैरिजन बस पावर का होगा। तो पावर का कंपैरिजन करने के बाद क्या आएगा आपका आंसर, 2.5 प्लस x इक्वल टू 10। तो x को हमको चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 2.5 को उस साइड लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू 7.5। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 7.5। तो ये हमारा आंसर है। देखिए कितना इजीली हम लोगों ने क्रैक कर लिया कंसेप्ट वाइज चीज़ों को। तो ऐसे ही और एक क्वेश्चन, लास्ट हम क्वेश्चन देखेंगे और आई होप आपको मज़ा आ रहा है वीडियो, तो देखते रहिए एंड तक। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते गाइस। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने है, तो आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। a बाई बी रेस टू पावर x माइनस 6 इक्वल टू b बाई ए 3 प्लस एक्स पावर में। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x का। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतना इजीली हम लोग को क्रैक करना है क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट के, और शॉर्ट ट्रिक के साथ कंसेप्ट पाई जाएंगे। तो एक एक प्रोसीजर हम, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, सो आई विल लेट यू नो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी लेट मी नो। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम रीराइट करते हैं, पहले क्वेश्चन को, उसके बाद समझते हैं कंसेप्ट। तो मैं इसको रीराइट करता हूँ। क्वेश्चन आएगा a बाई बी पावर x माइनस 6 इक्वल टू b बाई ए 3 प्लस एक्स। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर चेंज करना ऑर्डर ऐसे रहता है क्वेश्चन, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ m a 1/a पावर m। तो अगर मेरे को इसको जस्ट चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या निगेटिव साइन आ रहा है, तो मैं इसको जस्ट उल्टा करता हूँ, क्योंकि मेरे को बेस सेम करना है। बेस अगर सेम रहेगा तो ही हम लोग कंपेयर करते हैं कोई भी चीज़ों को। तो ये नोट करके रखो, अगर बेस सेम है तो आप तभी कंपेयर कर सकते हो कोई भी चीज़ों को। मेक अ नोट गाइस। तो ये सारी चीज़ें कंसेप्ट वाइज समझो। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को b बाई ए कर दो, या तो राइट हैंड साइड को a बाई बी कर दो, तो इज गोइंग टू बी सेम, आंसर सेम ही आएगा। आंसर में नो इफेक्ट आएगा, वो सेम ही आने वाला। तो मैं इसको बस चेंज करता हूँ, तो ये आएगा आपको x माइनस 6 आया इसके पावर इक्वल टू a बाई बी रेस टू, अगर मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ तो आपको आंसर क्या मिलेगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसको ज़रा प्रॉपरली लिखते हैं ताकि समझिएगा। तो देखिए अगर मैंने क्या किया, अगर मेरे को जस्ट उल्टा करना है तो मैं क्या करूँगा, माइनस बस यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँगा ये नंबर के लिए। तो इतना बस माइनस लगा देना। अगर नंबर ऑर्डर को चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, अंश को हर को अंश कर रहे हो तो ये तो आपको आ गया। बेस सेम हो गया दोनों का, a बाई बी। तो हम क्या करेंगे, जस्ट कंपेयर कर लेंगे चीज़ों को। तो देखिए कंपेरिजन के बाद क्या रिजल्ट आता है आपके पास। तो मैं इसको इरेज करता हूँ मैं।
तो देखिए अभी कंपेयर करो, बस नंबर को पावर को कंपेयर करना है guys। तो पावर हमेशा कंपेरिजन, जब बेस सेम आ जाता है तो पावर को अभी ये है ऐसा था, बस हम पावर को कंपेयर करेंगे क्योंकि बेस सेम होता है। तो ऐसे चीज़ों में ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं कैसे लिखूँगा माइनस, अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अगर कुछ ब्रैकेट के पहले कुछ होता नहीं है ना, जस्ट 3 के पास पहले कुछ है नहीं, तो उसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं प्लस। तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा आपको -3। अब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो -x आएगा। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है, रीराइट ऐसा ऐसा लेके जाओ, जस्ट रीअरेंज करो टर्म को। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो इसके बाद ये आएगा इधर, इधर माइनस है उस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस x। अब ये -6 है उस साइड जाएगा तो -3 + 6 हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये x प्लस x 2x हो जाएगा क्योंकि सेम है। और उसके बाद ये अभी मेरे को बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कमेंट में बताओ। -3 + 6 व्हाट इज़ योर आंसर, लेट मी नो। तो ये आएगा हमेशा +3 क्योंकि जो नंबर बिगर होता है उसका हम लोग साइन लेते हैं पॉजिटिव। तो देखिए बिगर नंबर जो है उसका हम लोग ने साइन लिया पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपका आंसर आएगा x = 3/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है उस साइड आएगा तो डिवाइड में। तो आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो ये आपका आंसर है। तो आंसर आ गया आपको। तो कितना इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अगर आपको और डिवाइड करके करना है इसको तो इसका आंसर आएगा आपको 1.5, जो कि एक ऑप्शन में दिया होगा। तो अगर आपको डिवीज़न आता है अच्छे से तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। तो 3/2 का आंसर क्या आता है 1.5। तो इतना तो समझ गए। जैसे 1/2 1/2 क्या होता है 0.5, मतलब दो पार्ट का एक पार्ट, उसको बोलते हैं हम लोग हाफ। तो आप जहाँ भी हो स्वच्छ हो और कंसेप्ट को समझते रहो। और मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो ये लॉकडाउन के पीरियड में, जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है। तो आप चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हो और आई होप आप बोर भी हो रहे हो क्योंकि आप मेंटली फिजिकली कहीं आप आउटसाइड नहीं जा रहे हो। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखो, जहाँ भी रहो स्वच्छ रहो, हैप्पी रहो। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम स्टे सेफ।